भाई आप एक जगह आकर के और एकत्रित होकर के एक छतर के नीचे आकर के और अपनी महापंचायत करो जिसमें खापों को किसी प्रकार का कोई असमंजस ना हो। अभी कल 3 जगह पंचायत और खाप कहाँ जाएंगे? कि खाप के पदाधिकारी गांव गांव जा रहे हैं, क्या किसान आंदोलन की आहट को लेकर भी जा रहे हैं? यानी कि ये मान लिया जाए अगर किसान संगठन एकजुट नहीं है तो खापें उनके साथ नहीं आएंगे। किसान आंदोलन को लेकर खनौरी बॉर्डर पर जहां जगजीत डल्लेवाल के समर्थन में आंदोलन चल रहा है, वहीं किसान नेता राकेश टिकैत और चुडोनी अलग अलग महापंचायतें कर रही हैं। खाप पंचायतें इस आंदोलन को किस रूप में देखते हैं, इसको लेकर आज हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ फोगाट खाप के प्रधान सुरेश फोगाट हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अलग अलग पंचायतें होती हैं, आंदोलन होता रहा है, किस रूप में देखते हैं आप? देखो साहब, ये अलग अलग खाप पंचायतें और ये अलग अलग संगठन अलग अलग पंचायत कर रहे हैं। हालांकि इनकी मांग एक ही है, इसमें कोई शक नहीं है। वही एमएसपी की मांग जो है चुडोनी साहब कर रहे हैं, वही एमएसपी की मांग जो राकेश टिकैत कर रहे हैं। उसी एमएसपी की मांग के लिए जो है जगजीत सिंह डल्लेवाल पिछले 40 दिन से आमरण अनशन करके बैठे हुए हैं। लेकिन हमारी इन सभी किसान संगठनों से एक ही प्रार्थना है कि भाई आप एक जगह आकर के और एकत्रित होकर के एक छतर के नीचे आकर के और अपनी महापंचायत करो जिसमें खापों को किसी प्रकार का कोई असमंजस ना हो, क्योंकि खाप उसी समय साथ आ सकते हैं जब ये सब एक छतर के नीचे आ जाएंगे। अभी कल 3 जगह पंचायत और खाप कहाँ जाएंगे? क्योंकि राकेश टिकैत तो ये बोल रहे हैं कि आंदोलन नहीं है, किसान पंचायतें चल रही हैं। देखो, ये पंचायतें भी अलग अलग निकलना गलत है। इनको सबको इकट्ठा होकर के एक जगह पंचायत रखनी चाहिए। चाहे वो अगर खनौरी बॉर्डर पे रखते हैं तो खनौरी बॉर्डर पे ही रखो, अगर और कहीं रखनी है तो और कहीं पे रखो। लेकिन एक दिन में 3 जगह पंचायत रख रहे हैं तो खापें इस मामले में असमंजस में रहती हैं और खापें खुल करके साथ देने में अपनी असमर्थता जाहिर कर रही हैं। क्योंकि फोगाट खाप ने एक बार पहले भी पंचायत कर फैसला लिया था कि सभी किसान संगठनों को एकजुट करने के लिए, तो उसको देखते हुए क्या लगता है किसान एकजुट हो पाएंगे? देखो, हमने कोशिश की थी और अभी 29 तारीख को अपने वहाँ जाटपेट वार्ड में जो है घासपेट वार्ड में महापंचायत हुई थी, जिसमें 66 खापों के पदाधिकारी पहुंचे हुए थे। वहाँ पर भी हमने यही फैसला लिया था। 11 सदस्यों की कमेटी बनाई थी 66 खापों में से, और उन 11 सदस्यों में से फोगाट खाप की तरफ से मेरे को भी लिया हुआ है। हमने 11 सदस्यीय कमेटी ने यही फैसला लिया था कि जब तक पूरे किसान संगठन एसकेएम एंड दूसरे जब तक एक छतर के नीचे नहीं आएंगी, खापें जो है साथ देने में असमर्थता जाहिर करती रहेंगी, क्योंकि खापें हमेशा असमंजस में रहती हैं कहाँ जाएं और किसका साथ दें। क्योंकि खाप के पदाधिकारी गांव गांव जा रहे हैं, क्या किसान आंदोलन की आहट को लेकर भी जा रहे हैं? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि आने वाले समय में किसान आंदोलन रफ्तार पकड़ सकता है। जैसा कि आप सबको पता है कि जगजीत सिंह डल्लेवाल जी महा किसान नेता हैं और पिछले 40 दिन से आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। अगर सरकार उनकी सुध ले लेती है और उनकी जायज़ मांगों को मान करके उनको अनशन से उठा देती है तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। अगर भगवान ना करे कोई डल्लेवाल साहब के साथ कोई अनहोनी होगी तो ये किसान आंदोलन एक बहुत भयंकर रूप धारण कर लेगा, जिसके आने वाले समय में सरकार को ही नहीं बल्कि आम जन को भी बहुत भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि ये मान लिया जाए अगर किसान संगठन एकजुट नहीं है तो खापें उनके साथ नहीं आएंगे? नहीं, किसान संगठनों को एकजुट होना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। देख रहे हैं हम, इनको हमने समय दिया है 9 तारीख तक का पूरी खापों ने, और इंतजार कर रहे हैं। जहाँ तक हमारा ख्याल है, हमारा विश्वास है, वो एक दिन इकट्ठा आ जाएंगे। धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ फोगाट खाप के प्रधान सुरेश फोगाट हैं। इनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि जो किसान संगठन है उनको एकजुट करेंगे, एकजुट अगर नहीं होते हैं तो खाप असमंजस में है। साथ के साथ ये भी कहना है कि आने वाले समय में पूरे हरियाणा सहित पूरे देश भर में किसान आंदोलन गति पकड़ सकता है। इसको लेकर गांव गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। चरखी दादरी से प्रदीप साहू, हरियाणा तक।